जय श्री राम। आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल से स्वागत है। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स मस्त बिंदास और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। भाई जैसा कि आप देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2024, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। यानी कि आज रेलवे ग्रुप डी ने या रेलवे विभाग ने ग्रुप डी का एक शॉर्ट नोटिस वैकेंसी को लेकर जारी किया है, ठीक है। उसमें वैकेंसीज जो हैं बहुत ना के बराबर, यानी कि 32,000 वैकेंसी ही उन्होंने क्वालिफाई ये किया है। यानी कि सिर्फ नोटिस में 32,000 वैकेंसी का ही जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई जो ग्रुप डी है उसने क्या खेला किया है बच्चों के साथ। आप जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि जो रेलवे की भर्ती नहीं, युवाओं की अर्थी है, ठीक है। यानी कि ये क्यों लिखा गया है, क्योंकि भाई कम से कम 5 वर्ष, 5 से 6 वर्ष हो गए हैं, ठीक है, वैकेंसीज आए हुए ग्रुप डी में, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी में। और अगर हम पिछली वैकेंसी देखें तो वहाँ पर भी 1,60,000 दो प्रकार से वैकेंसी आई थी। पहले 60,000 उसके बाद 1,03,000 के समथिंग वैकेंसी हमें देखने को मिली थी। लेकिन अब 5 या 6 वर्ष के बाद मात्र 32,000 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यानी कि और भाई ये सबसे बड़ा धोखा है युवाओं के साथ, जो कि काफ़ी समय से यहाँ 4 या 5 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं जो युवा जो रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी के लिए, ठीक है, उनके लिए ये बहुत बड़ा जो है धोखा है रेलवे विभाग की तरफ से। यानी कि मात्र 32,000 पद, यानी कि जो 32,000 पद हैं सिर्फ इनके लिए ही ये वैकेंसी होने जा रही है। ये कैसा मजाक, यानी कि एक प्रकार से ये मजाक भी हो सकता है। यानी कि बच्चों के साथ ये खेला खेल रही है जो रेलवे है, ठीक है। मंत्री जी, जो रेल मंत्री जी हैं, वो यहाँ पर बच्चों के साथ बहुत मतलब घटिया काम कर रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम कि भाई बच्चे कितनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं और हम उनके साथ क्या कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है उस नोटिस में, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। भाई ये एक नोटिस वायरल है, यानी कि एक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है, ये नोटिस है, ठीक है, रेलवे ने जारी किया है वैकेंसीज के लिए, ठीक है। इसमें जो डेट है वो है भैया 23/1/2025, यानी कि जो फॉर्म फिल करने की जो एप्लीकेशन जो कैंडिडेट है फॉर्म जमा करने की जो डेट है, ठीक है, वो 23 जनवरी से प्रारंभ होगी। यानी कि 23 तारीख से 23 जनवरी से जो है आप फॉर्म भरने प्रारंभ कर देंगे और भैया 22/2/2025 यानी कि 22 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने ये डेट यहाँ पर दे दी है रेलवे ग्रुप डी के लिए, ठीक है। अब आगे क्या भाई, ये जो इनका पे स्केल है ग्रुप डी को लेकर, ये 18,000 के समथिंग इन्होंने यहाँ पर दिया है, ठीक है। और इन्होंने बोला भैया जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए कि जो ऑफिशियली यानी कि जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें हम जो है क्वालिफिकेशन आपको खोल देंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर होने वाली है। और भाई जो एज काउंट होगी 1/7/2025 से एज होगी, यानी कि 1/7/2025 को 18 वर्ष आयु कंप्लीट कर ली हो जिस कैंडिडेट ने, वो यहाँ पर फार्म भर सकता है। और भाई 18 से 36 साल जनरल जो कैटेगरीज है उनके लिए 18 से 36 वर्ष की आयु होनी कंपलसरी है, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है टोटल वैकेंसीज, ठीक है, जो टोटल वैकेंसीज है वो 32,000 अप्रोक्स, यानी कि 32,000 के जो आसपास वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। भाई ये सबसे बड़ा धोखा है। यहाँ पर हम सभी स्टूडेंट्स आस लगाए हुए थे कि भाई ज़्यादा नहीं तो 1 लाख के आसपास, यानी कि 80,000 70,000 समथिंग आपको वैकेंसी आ सकती है ग्रुप डी में, बल्कि 70,000 छोड़िए, 50,000 छोड़िए, यानी कि यहाँ पर 32,000 मात्र वैकेंसी यहाँ पर इन्होंने निकाली है, ठीक है। ये सबसे बड़ा धोखा है। 5 साल में 6 साल में 32,000 वैकेंसी का आना ग्रुप डी के लिए, ठीक है। जहाँ पर मंत्री जी बोल रहे थे 1,54,000, यानी कि 1,54,000 जो है वैकेंसी ओनली ग्रुप डी में खाली पद हैं, ठीक है।
वहाँ पर ये देखिए 32,000, मात्र 32,000 वैकेंसी यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक, आगे इन्होंने बोला भाई जो 1/7/2025 है, ठीक है, 1/7/2025 से हम जो है एज काउंट करेंगे। ठीक है, एक एज काउंट जो है करेंगे। ठीक है, अब बात करें भाई फीस के बारे में। जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, एससी, सॉरी, जनरल और ओबीसी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, उनके लिए 500 रुपये फीस होगी। और एससी और एसटी और फीमेल के लिए क्या है, 250 यहाँ पर फीस इन्होंने रखी है। ठीक है, 250 रुपये फीस रखी है। और भाई इन्हों का जो पहले से ही चलता चलाया है कि अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे, बच्चे सड़क पर आएंगे, पुलिस के डंडे खाएंगे, तभी हम जो है वैकेंसीज को बढ़ाएंगे, जो मांगे हैं बच्चों की वो पूरा करेंगे। ये हर भर्ती में ये ऐसा ही करते चले आए हैं। और हम देख रहे हैं भाई अब लगातार स्टूडेंट्स भी सड़क पर आने प्रारंभ हो गए हैं। यानी कि कल के नोटिस में जो अगर हम देखें तो हमारे पास न्यूज़ आई कि बिहार में एक जगह से जो है मंत्री जी का, रेल मंत्री जी का पुतला फूंका गया। ठीक है, और आज भी हमारे पास कुछ न्यूज़ आई हैं जहाँ पर प्रोटेस्ट किया है बच्चों ने, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, यानी कि हर जगह पर अब प्रोटेस्ट होना प्रारंभ हो गया है। यानी कि अगर प्रोटेस्ट होवे भी क्यों नहीं, क्योंकि भैया यहाँ पर बहुत बड़ा धोखा किया है रेलवे मंत्री जी ने बच्चों के साथ। ठीक है, और भाई सभी स्टूडेंट्स अगर वैकेंसीज बढ़वाना चाहते हैं तो सभी एकजुट हो जाएं और प्रोटेस्ट, जैसा भी आप फिजिकली प्रोटेस्ट करना चाहें फिजिकली प्रोटेस्ट, वरना एक कैंपेन प्रोटेस्ट भी यहाँ पर रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और सभी एक साथ आएंगे तभी ये वैकेंसीज जो है बढ़ाएंगे।